दानव ने पिशाचिनी का अंत किया। और फिर क्या हुआ? एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक भयंकर पिशाचिनी आकर बैठ गई थी। उसने अपनी शक्तियों से गांव वालों को इतना डराया कि जो भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोगों ने कई बार उस पिशाचिनी को भगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल हो गए। पेड़ के आसपास की हवा भी बदल चुकी थी और सभी लोग उस जगह से दूर रहने लगे। एक दिन गांव में एक सन्यासी आया। उसने देखा कि गांव में पूरी खामोशी है, लोग डर के मारे चुपचाप रह रहे हैं। वह सन्यासी गांव वालों से बोला, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? इतना बड़ा गांव है, फिर भी लोग कहाँ हैं? वहाँ खड़ा एक व्यापारी उस सन्यासी के पास आया और बोला, यहाँ पर एक पिशाचिनी आकर बैठ गई है। पिछले कई सालों से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। गांव के आधे लोग गायब हो गए हैं और अब तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वे कहाँ गए हैं। सन्यासी ने यह सुनकर गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का हल मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे इस पिशाचिनी के बारे में और जानकारी चाहिए। व्यापारी ने सन्यासी को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे पिशाचिनी ने गांव के लोगों को परेशान कर रखा है और वे सब डर के मारे चुप हैं। सन्यासी ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हें दानव के पास जाना होगा। वह तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसके सामने हिम्मत से खड़ा होना होगा। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर निश्चय किया कि वह दानव के पास जाएगा। वह गांव से निकल पड़ा और जंगलों से गुजरते हुए दानव के पास पहुंचने के लिए यात्रा करने लगा। वह कई दिन तक जंगलों में चलता रहा। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः वह नदी के किनारे पहुंचा जहां दानव का ठिकाना था। नदी के किनारे खड़ा हुआ एक विशाल दानव व्यापारी के सामने आ खड़ा हुआ। उसके विशाल सिंह के दांत और उसकी घनी माने हुआ रूप देखकर व्यापारी की सांसें थम गई, लेकिन व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने दानव से अपना हाल सुनाया। व्यापारी ने कहा, दानव महाराज, मैं यहाँ आपके पास मदद के लिए आया हूँ। मेरी गांव की समस्या बहुत बड़ी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। दानव ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दानव और व्यापारी गांव की तरफ चल पड़े। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव के लोग दानव को देखकर डर गए। वे भागकर अपने अपने खेतों में या घरों में छिपने लगे। व्यापारी ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात समझाई कि यह दानव उनकी मदद करने आया है, डरने की कोई बात नहीं है। दानव ने कहा, मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहाँ पिशाचिनी बैठती है। व्यापारी और गांव वाले उसे उस पुराने बड़े पेड़ के पास ले गए। दानव ने जैसे ही उस पेड़ की तरफ देखा, उसे वहां एक सुंदर स्त्री बैठी दिखाई दी। उसका रूप देखने में तो शांत और आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था। दानव ने पेड़ के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े और पेड़ की ओर फूंक मारी। पेड़ हिलने लगा, लेकिन उसमें बैठी स्त्री अब भी एकटक देख रही थी। इसके बाद दानव ने व्यापारी से कहा, जितने भी गांव के मर्द और बुजुर्ग हैं उन्हें यहाँ बुलाओ, लेकिन औरतें और बच्चे खेतों में ही छिपे रहें। व्यापारी ने वैसा ही किया। गांव के पुरुष धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें दानव पर टिकी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा नहीं था, वही सन्यासी जो कुछ दिन पहले गांव में आया था। व्यापारी ने आसपास देखा और कहा, वह सन्यासी जो पुराने कपड़ों में आया था अब दिखाई नहीं दे रहा है। दानव ने पेड़ की ओर देखा और उसकी आंखों में शक की चमक थी। दानव ने व्यापारी की बात सुनी और पेड़ की ओर ध्यान से देखने लगा। उसने व्यापारी से पूछा, क्या उस सन्यासी ने तुमसे कुछ कहा था? व्यापारी ने कहा, हाँ, उसने कहा था कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, उसी ने मुझे यहाँ भेजा था। दानव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह स्त्री साधारण नहीं है, यह रूप बदलने वाली है, यही लोगों को गायब कर रही है और मुझे लगता है कि वही सन्यासी भी यही थी। फिर दानव ने कहा, अगर इसका अंत करना है तो एक पत्थर की धातुकी ढूंढनी होगी, वह यहीं जमीन में कहीं छिपाई गई है, उसी पर इसका अंत लिखा है। व्यापारी ने गांव के लोगों से कहा कि सब जमीन खोदना शुरू करें। गांव के लोग अलग अलग जगहों पर जमीन खोदने लगे। कुछ देर बाद एक बच्चे को जमीन में कुछ चमकती चीज दिखी। उसने जोर से पुकारा, यहाँ कुछ है। दानव ने जमीन के अंदर जाने का निश्चय किया। गांव के सभी लोग उसे देखने लगे। दानव ने जैसे ही जमीन के अंदर हाथ डाला, उसे एक पत्थर की ढक्की मिली। उसने उसे बाहर निकाला। ढक्की पर कुछ लिखा हुआ था। दानव ने बिना देरी किए मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही वह पिशाचिनी वहीं खत्म हो गई। जब सबने देखा तो वहां अब कोई पिशाचिनी नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। वह चुपचाप खड़ी रही। गांव के लोगों को समझ आ गया कि पिशाचिनी अब समाप्त हो चुकी है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। व्यापारी ने दानव का धन्यवाद किया और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।